हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जीएस जैक्सन में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग प्रस्तावना यानी प्रियम्बल देखे थे, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता था। अभी हम लोग आज लेसन में अनुसूची देखेंगे दोस्तों। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल भी कहा जाता है। और आज हम लोग क्या करके देखते चलते हैं। देखिए, पहले जब संविधान बना था तो मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कि पहले कितना था दोस्तों अनुसूची। पहले था 8, अब लेकिन करंट में संशोधन करके 12 हो गया। ठीक है दोस्तों ना, ये मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग के करके। देखिए, पहली अनुसूची में भारत और उसके राज्य क्षेत्र की बात किया है। देखिए, किसी भी देश का होगा, मान लीजिए कोई भी देश हो, स्विट्जरलैंड हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, तो पहले उसके क्षेत्र और देश का नाम होता है। तो इसमें भी देखिए, भारत में भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र का बात किया गया। जितना भी भारत का भौगोलिक एरिया है, फिजिकल एरिया, उसका बात किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है दोस्तों, जितना भी अंडमान निकोबार आइलैंड जो भी है, सारा उसका बात किया गया है, जितने भी भारत के क्षेत्र हैं। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं सेकंड में। सेकंड अनुसूची में दोस्तों वेतन एवं भत्ते का बात किया। जैसे संवैधानिक पद है, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यपाल है, जज है, ये सब जो भी है उन लोग का बात किया गया है, वेतन एवं भत्ते। ठीक है ना। संवैधानिक पद में यहां लिख देता हूं, संवैधानिक पद। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तीसरे में आता है शपथ ग्रहण। देखिए, कोई भी चुनाव जीतता है, या लोकसभा का सदस्य हो, या राज्यसभा का, या विधानसभा, या विधान परिषद, तो अनुसूची 3 में शपथ का बात किया गया, यानी संविधान का उसको शपथ लेना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे न्यूज में, जब भी कोई चुनाव होता है, उसके बाद जब कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है तो समारोह किया जाता है, ताजपोशी भी जिसको बोलते हैं, उस समय शपथ दिलाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये इनडायरेक्टली होता है। तो अगर उसमें मान लीजिए जो बना कोई भी XYZ, तो उसको शपथ ग्रहण होगा। फिर अगर मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव होगा, पार्लियामेंट का, अगर उसमें से कोई पार्टी हो, पार्टी का जो मुखिया होगा, जैसे मान लीजिए बीजेपी 2019 में जीती थी, और बीजेपी का मुखिया कौन थे? नरेंद्र दामोदर जयमोसी। तो उनको शपथ ग्रहण समारोह आप लोग न्यूज में देखे होंगे दोस्तों, और न्यूज़पेपर में भी आया था, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, तो ये तीसरे में बात किया गया शपथ ग्रहण, इसको टेकिंग ऑथ भी बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग आते हैं चौथे में। चौथा में देखिए दोस्तों, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है ना। जैसे लोकसभा का चुनाव तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, डायरेक्ट होता है, आम जनता वोट मारती है। लेकिन जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, यानी अस्थायी सदन है दोस्तों। और इसका चुनाव विधानसभा के जितने भी चुने हुए जो सदस्य होते हैं वो मारते हैं। तो यानी राज्यों का, हर राज्य में राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व किया। जैसे झारखंड में 6 किया गया है राज्यसभा के लिए, बिहार में भी किया गया दोस्तों, यूपी में भी किया गया है, सभी राज्यों में की गई। ठीक ना। अब आते हैं पांचवें में। पांचवें में जनजातीय क्षेत्रों का, यानी जो ST है, आदिवासियों के लिए बात किया गया। यहाँ ये लोग अपना प्रशासन खुद चलाएगा। ठीक है ना। ये 5वीं अनुसूची में बात किया है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है ना। इसमें देखिए दोस्तों, ये राज्य असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा को छोड़कर, ठीक है ना, यहाँ भी आदिवासी है दोस्तों, लेकिन इन लोग के लिए स्पेशल व्यवस्था किया गया है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। ठीक ना। देखिए, इनके लिए 6वीं अनुसूची में बात किया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा का प्रशासन। ये 6वीं अनुसूची में है। जैसे झारखंड में भी आदिवासी है, छत्तीसगढ़ में भी है, MP में भी है दोस्तों, राजस्थान में भी है। तो वहां का जो भी है जनजातीय क्षेत्र है, जो भी एरिया होगा, वहां का प्रशासन ये लोग खुद चलाएगा। ठीक है ना। लेकिन असम, मेघालय एवं मिजोरम एवं त्रिपुरा का प्रशासन के लिए 6वीं अनुसूची में बात की है। कौन सी अनुसूची में बात की है दोस्तों? 6वीं में। इसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। और अगर आप वहां असम, मेघालय, मणिपुर ये वाला इलाका में जाइएगा तो आपको स्पेशल पास दिया जाएगा, क्योंकि आदिवासी वाला इलाका है। तो आप वहां जाते हैं तो आप जल्दी बस नहीं सकते हैं वहां, समझ गए ना। तो वहां पास का जरूरत पड़ता है। वहां बहुत सारे अशांत इलाका है, लेकिन अभी भारत सरकार की कार्रवाई से वहां पे नक्सलवाद को थोड़ा कम किया गया है। ठीक है ना। अब थोड़ा शांति क्षेत्र हो गया है,
इसलिए उन लोगों को अपना प्रशासन दिया गया है कि चलिए अपना चलाइए, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं दोस्तों सूची। सूची को दोस्तों लिस्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए जगह नहीं है, लिस्ट। अब देखिए 3 होते हैं दोस्तों। एक है केंद्र सूची, यानी केंद्र का मामला देखेगा। दूसरा सूची है राज्य सूची, है राज्य स्टेट वाला देखेगा। यह है समवर्ती, यानी कॉन्करेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट, यानी इसमें राज्य और केंद्र मिलकर दोनों देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, जब संविधान बना था उस समय केंद्र सूची में 97 मामले डाले गए थे। जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया, सैनिक, मान लीजिए जो सैनिक है या इंटरनेशनल मामले में है, वो सारा केंद्र देखती है। अब संशोधन करके 100 हो गया, ठीक है दोस्तों। पहले राज्य सूची का मामला 66 दिया गया था, ठीक है। अब उसको कम कर दिया गया है दोस्तों, अब कम करके 61 कर दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये देखिए आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 मामले थे जब संविधान बना था, लेकिन बाद में संशोधन करके दोस्तों इसको 52 कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों कि जो राज्य सूची वाले मामले जो 66 आप देख रहे हैं, 66 अब हो गया 61, इसी का 5 माइनस करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। उसको हटाया नहीं गया दोस्तों। जो आप देख रहे हैं कि 66 था हटा दिया, हटाया नहीं गया दोस्तों, इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब जो 5 डाला गया है ना, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया हूं दोस्तों समझने के लिए कौन कौन मामले थे जो आप पहले सिर्फ राज्य देखते थे, अब कौन देखते हैं दोस्तों? अब समवर्ती सूची, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पे काम करेंगे, योजनाएं चलाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, ठीक है ना। समवर्ती सूची को केंद्र प्लस राज्य दोनों देखेगा, दोनों का लिस्ट है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए फ्यूजा मैंने बनाया है। क्या बनाया है? फ्यूजा बनाया है मैंने, ये अपने से मैं बनाया दोस्तों। अब देखिए, एक का मतलब हो गया फॉरेस्ट, ई का मतलब हो गया एजुकेशन यानी शिक्षा, डब्ल्यू का मतलब हो गया दोस्तों वेट एंड मेजरमेंट यानी माप तोल हो गया, और जे का मतलब हिंदी नहीं बन पा इंग्लिश नहीं बन पा रहा था दोस्तों, तो मैंने अपने से इसको बना दिया, इसको जनसंख्या एवं परिवार नियोजन, ठीक है ना। अब से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिकल कर दिया, यानी न्यायपालिका का प्रशासन, ठीक है ना। अब ये लोग ये जो 5 मामले है दोनों देखती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देखती है, ठीक ना। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो 5 विषय हटाया गया है ना दोस्तों, वो 42वें संशोधन के द्वारा, ये मैं यहाँ नोट कर दिया हूं। आप लोग अगर लगता है कि एग्जाम के व्यू से सही है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं, ठीक है ना। और मैं जितना ही पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको हर एग्जाम, या यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, सारे एग्जाम में अनुसूची प्रस्तावना यानी जो संविधान है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये से आपसे क्वेश्चन देगा ही। क्वेश्चन दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन देगा, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट समझ के इसको उतारते चाहिए, नोट्स बनाते चाहिए और प्रैक्टिस करते चलते, ठीक ना। तो देखिए ये जो 5 विषय था जो हम लोग फ्यूजा में हमने बनाया, जिसमें शिक्षा, वन, जनसंख्या, ये सब का ईटीसी का मैं बात किया, वो 42वें संशोधन 1976 में इसको संशोधन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 42वें संशोधन 1976 में किया गया था। और देखिए यहाँ राज्य सूची से हटाकर, मैं बता दिया था कि राज्य सूची से हटाकर इसको कहाँ डाला गया दोस्तों? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट, समझ गया ना, यानी केंद्र और राज्य अब दोनों देखेंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा? अब उसके बाद आते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची में। 8वीं में दोस्तों आप लोग जानते हैं भाषाएं का बात की गई है। देखिए जब संविधान हमारा बना था तो उसमें 14 वो भाषा को लिस्टेड किया गया था, यानी संविधान में मेंशन किया गया था, डाला गया था, उल्लेख था, ठीक है ना। लेकिन बाद में अभी देखिए, बाद में धीरे धीरे उसको संशोधन, टाइम टू टाइम संशोधन करते हुए इसको अभी टोटल भाषा 22 हो गया है। तो हम लोग देखते चलते हैं। देखिए दोस्तों जब ये बना था तो 14 था, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 21वां संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो कितना हो गया दोस्तों? 15वां भाषा हो गया। फिर आगे हुआ 71वें 71 संशोधन अमेंडमेंट 1992, यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 में संशोधन किया गया और 3 भाषा को ऐड किया गया। कौन में? 8वीं अनुसूची में दोस्तों। कौन कौन? मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। इसको मैंने शॉर्ट में MNK भी नाम दे दिया है,
ताकि ट्रिक भी रहे याद करने का, क्योंकि जीएस इतना बड़ा है ना दोस्तों, जिसकी जैसे प्रशांत महासागर के हम लोग गहराई नहीं नाप सकते हैं, वैसे ही जीएस है दोस्तों, कितना भी पढ़ लीजिए कमी है, ठीक ना। तो मैं सॉफ्टवेयर ट्रिक भी आपको बताते चलूंगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 92 संशोधन 2003 के द्वारा इसमें देखिए 4 भाषा को और ऐड किया गया दोस्तों। कौन कौन? मैथिली को, बोडो को, डोंगरी को और संथाली को। यानी आप देख लीजिए दोस्तों, पहले 14 था, अब ये 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल कितना भाषा है दोस्तों 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं 9वीं अनुसूची में। देखिए दोस्तों, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का बात किया गया है। किसका बात किया गया दोस्तों? भूमि सुधार का बात किया गया। देखिए, जब भारत ब्रिटिशों का गुलाम था तो जमींदारी प्रथा उसी टाइम से चली आ रही थी। वारेन हेस्टिंग नाम का एक गवर्नर जनरल शुरुआत किया था जमीन देना बड़े बड़े जमींदारों को। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको परमानेंट कर ही दिया, जो उसी को बोला जाता है भारत में जमींदारी प्रथा का जन्मदाता, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि जमींदार क्या होते थे दोस्तों? अंग्रेजों के मीडिएटर होते थे, ब्रोकर टाइप का। जैसे देखिए, अंग्रेज आए तो ये लोग अंग्रेजी में बात करते थे और हम लोग यहाँ हिंदी में बात करते थे, उनका कम्युनिकेशन हम लोग नहीं समझ पाते थे, वो लोग क्या बोलते हैं। तो जो पहले से ही व्यापारी और पढ़े लिखे लोग थोड़ा बहुत जो जानते थे, वो अंग्रेजों के, और भारत में तो जानते हैं दोस्तों गद्दारों का कमी है नहीं। अगर ब्रिटिश भी राज किया है तो भारत के लोग के कारण ही, क्योंकि अंग्रेजों का साथ देते थे, ठीक है ना। तो जो उनका साथ देते थे, जो कठपुतली बनते थे, उन्हीं को ये लोग जमींदार बना देते था और बोलता था कि तुम जाओ किसान से खेती करवाओ और उससे टैक्स वसूल करके कुछ अपने रख लो और कुछ हमको भी रख लो, दे दो, ठीक ना, राजस्व के रूप में। तो इसी के लिए भारत सरकार संविधान बना। तो पहला संशोधन करके इसको फर्स्ट संशोधन हुआ था दोस्तों भूमि सुधार में 257 विषय को डाला गया, यानी जमींदारी प्रथा का खत्म किया गया दोस्तों, ठीक ना। कि अब कोई जमींदार नहीं है, बड़े बड़े जमींदारों से जमीन को अक्वाइट किया गया दोस्तों, अधिग्रहित किया गया और किसानों में बांटा गया दोस्तों। ये कब हुआ दोस्तों? पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। कितना विषय? यानी 257 विषय जो भी जमीन वाला है, जैसे जमींदार का, पटवारी का, है सबका उसमें डाला गया। किसानों का जैसे सीएनटी, एसपीटी का नाम सुनते हैं, हर राज्य का अलग अलग है। तो जितना भी जमीन से जितना भी रिलेटेड है, कितना विषय डाला गया पहला संशोधन में दोस्तों? 257 विषय, ठीक है। उसके बाद फिर और टाइम बढ़ा दोस्तों, और लगा कि किसानों के साथ जमीन बड़े बड़े साहूकार, बिजनेसमैन और जमींदार शोषण करेंगे, इसलिए फिर संशोधन किया गया और 78वें संविधान संशोधन 1995 में 27 विषय डाला गया। अब देखिए टोटल दोस्तों 284 विषय है। कितना है? 284। आपसे पूछेगा कि 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार वाला मामला, इसमें कितना विषय है? तो 284, 284 विषय है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं आगे 10वीं अनुसूची में। देखिए दोस्तों, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून है, यानी इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। जैसे क्या हुआ, ये लॉ का क्यों जरूरत पड़ा, मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करता हूं। देखिए, ये लॉ जो कानून है दोस्तों, ये ला है राजीव गांधी। देखिए, उस टाइम इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और इनको सिंपैथी वोट, सिंपैथी समझते हो दोस्तों आप लोग? उनकी माता मर गई तो सब सिंपैथी, भारत की जनता वोट दे दी कि भाई इसका, भाई ये हो गया है, कोई नहीं है से भाई इसको वोट दे दो, सिंपैथी वोट, समझ गए ना। तो उस समय चुनाव जीते, लेकिन उस समय चुनाव जीतने के बाद जब सरकार बनी तो इनके कभी कभी इंफॉर्मेशन इनको मिलता था कि आपका सरकार गिराने का साजिश। जैसे एक दल से, जैसे मान लीजिए कि अगर चुनाव होता है दोस्तों, तो सत्ता पक्ष भी जीतती है और विपक्ष में भी जीता है। जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी की सरकार है, तो जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी, कांग्रेस और भी बहुत सारी पार्टियां चुनाव में खड़ी हुई थी दोस्तों। और खड़ी हुई थी तो लगभग कुछ ना कुछ सीट तो लाते ही है। मान लीजिए जिसका बहुमत है उसकी तो सरकार, बाकी तो विपक्ष में भी रहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था, खबर मिलता था कि आपका सरकार गिराने की साजिश चल रही है, इसलिए उन्होंने दल बदल कानून लाया, ताकि कोई भी सदस्य, मान लीजिए कोई सदस्य कोई एक गया, कोई 2 गया, कोई 3 गया, तो मान लीजिए दूसरी पार्टी से सरकार बना लेती, इसीलिए एक कानून लाया। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून कहा जाता है। अब देखिए इसको कौन से संशोधन के द्वारा लाया गया दोस्तों? इसको 52 में 52 संशोधन 1985 में लाया गया।
अब बोला गया 1/3 सदस्य अगर एक बार में जाएगा तो उसका सदस्यता रद्द नहीं होगा। अगर 1/3 मान लीजिए दोस्तों कि मैं एग्जांपल थोड़ा सा ले लेता हूं कि टोटल समझिए कि पार्लियामेंट में 100 सदस्य हैं लोकसभा में, और लोकसभा में मान लीजिए कि जैसे सत्ता पक्ष है जिसका है, मान लीजिए कि अगर 1, 10, 5 जाएगा तो उसका सदस्यता, सांसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी, या विधानसभा में यही प्रावधान है दोस्तों। लेकिन 100 का यानी 33 सदस्य एक साथ जाएंगे किसी पार्टी से, मान लीजिए कि बीजेपी से अभी 1/3 सदस्य जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन कोई 5, 10, 8 या एक करके, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि विधायक का खरीद फरोख्त होता है सरकार बनाने के लिए, या लोकसभा में होता है दोस्तों सांसद का खरीद फरोख्त पैसा से सांसदों को दिया जाता है कि आप मेरे पार्टी में आइए। इसलिए ये प्रावधान किया गया है ताकि सरकार को गिरा ना सके। फिर देखिए क्या हुआ कि उसके बाद भी इतना सदस्य होने लगे, तो बाद के काल में दोस्तों 98वां संशोधन यानी 98वां संशोधन 2010 द्वारा इस सदस्य की संख्या को और बढ़ा दिया गया कि नहीं 1/3 जाइएगा तो नहीं होगा, 2/3 यानी समझ रहे दोस्तों, आधा से जाता है। यानी 100 का अगर हम लोग 2/3 निकालेंगे तो ये दोस्तों 66 प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं मान के चलता हूं 60 प्लस दोस्तों, एवरेज लेकर मैं चलता हूं 60 प्लस। अगर मान लीजिए किसी का चुनाव में हुआ 100 सदस्य आया तो 60 सदस्य एक बार में नहीं जा सकते हैं, हाँ अलग अलग करके जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर अलग अलग करके एक सदस्य मान ले कभी गया, कहीं 5 सदस्य मिलकर ग्रुप बनाकर भी रहते हैं, वहां भी चलता है ग्रुपिंग, समझ गए, गुट बना कर अपना रखता है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कि कोई 5 जा रहा है ग्रुप बना, कोई 10, तो उसका सदस्यता क्या हो जाएगा दोस्तों, रद्द हो जाएगा। क्या होगा, रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार में 60 सदस्य जाते हैं, मैं एग्जांपल लिया हूं दोस्तों, अभी जैसे तो लोकसभा में कितना सीट है दोस्तों, 543 प्लस 2 नॉमिनेट होते हैं, 543 का इलेक्शन होता है, चुनाव के द्वारा जाते हैं 2 नॉमिनेट के, वो भी हटा दिया गया है दोस्तों। हम लोग संतोषन वाले इलेक्शन पे चलेंगे, ठीक है ना। तो ये किया गया है, ये ताकि और किया गया कि सरकार किसी की सरकार गिरा ना सके, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या गया दोस्तों 2010 में किया गया है, ये मतलब इस नियम को और सख्त किया गया है ताकि किसी की सरकार ना गिर सके। अब आते हैं हम लोग 11वें अनुसूची में। देखिए 11वें अनुसूची में पंचायत का बात की गई है। ये इसमें आपको गांधी जी का दर्शन दिखता है दोस्तों। गांधी जी जब भारत गुलाम था तो उस समय बोलते थे कि गांव गांव तक लोगों को राजनीतिक में जोड़ना है। गांव में अगर जागरूक होंगे, जनता जागरूक होगी, अपना राजनीतिक शक्ति के बारे में जानेगा तो अपना अधिकार का बात करेगा, डेवलपमेंट का बात करेगा, ठीक है दोस्तों। तो पंचायत लाया गया दोस्तों 73वें संशोधन 1992 द्वारा। इसमें 29 विषय डाला गया, जैसे गांव में सोलर लाइट लगाना है, रोड नाली और भी जैसे घर बनाना है, जैसे सामुदायिक भवन, तो ये सब 29 विषय डेवलपमेंट वाला काम के लिए डाला गया है दोस्तों, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 12वीं अनुसूची में। देखिए 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का जानते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब का बात किया गया है। इन लोगों का काम है दोस्तों शहर को सुंदरीकरण करना, सजा कर रखना, लाइट का व्यवस्था करना, सफाई का। तो इसमें दोस्तों 18 विषय डाला गया है, ठीक ना। अब हम लोग आज इतना ही दोस्तों, अनुसूची हो गया 12 टोटल हो गया दोस्तों। कल हम लोग भाग देखेंगे दोस्तों, जिसको पाठ कहते हैं। कितना भाग का मैंने पिछले क्लास में बता दिया था दोस्तों। देखिए पहले जब संविधान बना था तो उस समय 22 भाग थे, अब कितना है दोस्तों 25 है, ठीक है ना। तो कल वाले लेसन में देखेंगे। आज के लिए बस इतना है, ठीक है, ओके।